अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज स्पेशल नान बन रहा है। बटर नान मैं बनाने वाली हूँ और इतने आसान तरीके से बनाऊँगी कि आप हमेशा कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान है। और ना ही आपको इसमें तंदूर की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़े का नान बनता है। बाज़ारी नान से भी टेस्टी बनेगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 1 केजी मैदा ले लिया है। 1 केजी से कम है, 800 ग्राम्स मैदा है। 4 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है और 1 टेबलस्पून यीस्ट डाला है। यीस्ट की क्वांटिटी बिल्कुल जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही रखिएगा। इसको हल्का सा मिक्स कर लें और उसके बाद मैंने इसमें 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून के बराबर भर भर के दही डाला है और आधा कप मैंने इसमें दूध डाला है। दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पे था, दही भी नॉर्मल टेम्परेचर पे था और पानी मैंने बिल्कुल हल्का गर्म इस्तेमाल किया, तकरीबन सवा कप। ठीक है, हल्का गरम का मतलब है गरम भी नहीं था, बस हल्का सा इसको मैंने गरम पानी के अंदर मिक्स कर दिया था, नॉर्मल पानी को। बस इस तरह से गरम पानी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। गरम पानी इस्तेमाल करेंगे तो यीस्ट की एक महक आएगी आपके नान में। ठीक है, नॉर्मल पानी इस्तेमाल कीजिए। गूंदना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट इसको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैं हथेली के ज़ोर से गूंद रही हूँ रब करके, इस तरह से आपने आटे को गूंदना है। आटा जितना सॉफ्ट गूंदेंगे और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ना डालिएगा, चिपचिपा बहुत ज़्यादा ना हो। नॉर्मल पानी डालें और गूंद के इसको सॉफ्ट करें, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 4 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाला है। मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और फिर से 2 मिनट गूंदा है, लेकिन जो पहले मैंने गूंदा है वो तकरीबन 15 मिनट गूंदा है। आटा आपको शक्ल से नज़र आ रहा होगा कितना सॉफ्ट है। अब इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अब देखें 2 घंटे बाद एक ऐसे रेज़ हो गया था और इसको मैंने पंच करके इसको नीचे दबा दिया है। और फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं ये पेड़ा ले रही हूँ, लेकिन पेड़ा लेने से पहले मैंने इसको हल्का सा गूंदा था, 1 मिनट गूंदा था। ठीक है, ये पेड़े मैंने बनाए हैं फ़िलहाल 4, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको 4 को बना के भी आप 4 मिनट और रेस्ट करने के लिए पेड़ों को रख दें कवर करके। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक पेड़ा लेकर इसको बेल लिया है। हल्का सा इसको मैंने स्प्रिंकल किया है मैदा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि फिर अकड़ जाएगा आपका नान। और फिर इसको आप बेल लें जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो पानी गर्म नहीं होना चाहिए। यीस्ट 1 टेबलस्पून ही डालिएगा, आप करके देख लीजिए। अगर तो बहुत सर्दी है तो ज़्यादा यीस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है या गर्मी है तो बिल्कुल यही क्वांटिटी करके देखिए, बना के देखिए, मुझे बताइए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी इसमें जो मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि जब मैं आटे को बेल रही थी उसके बाद मैंने इसको नीचे वाले हिस्से को बहुत अच्छे से पानी लगाया। पानी लगाना, मैंने इतना पानी लगाया कि नलका खोल के मैंने पानी लगाया इसको। और तवे को बहुत अच्छे से गर्म करके जो ही मैंने रोटी डाली है उसी टाइम मैंने तवा उल्टा कर दिया। तवे को रखिएगा मत, क्योंकि फिर जब आप उल्टा करेंगे कुछ सेकंड्स के बाद तो रोटी गिरना शुरू हो जाती है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, मैंने बहुत चीज़ें अप्लाई करके देखी है। तवे को गर्म करना है तेज़ और नीचे से पानी अच्छे से लगाना है। नान को फ़ौरन डालते ही इसको पलटा दें। जो ही आप पलटाएँगे, ये देखें ऊपर से, देखें सारी तरफ से मैं इसको सेक दे रही हूँ गैस का। चाहे तो आप ग्रिलर भी रख सकते हैं या कोई कढ़ाई रख कर भी ऊपर से सेक दे सकते हैं, लेकिन ये मुझे सही लगता है। और फिर मैं इसको सीधा करके 2-3 मिनट और पकाया। ये अभी नीचे से हीट ऑन है और मैं ऊपर से मेल्टेड बटर भी लगा रही हूँ। जब नीचे से 2-3 मिनट हीट लगेगी तो नीचे से भी आपका नान पक जाएगा, ऊपर से तो पक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक तो करना बनता है। सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, लेकिन तभी सिर्फ जब आपको मेरा चैनल, मेरी रेसिपी अच्छी लगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।